ये जो जगह जगह दर्द की कहानियां सुनाती है, ये जो जगह जगह दर्द की कहानियां सुनाती हैं, फरेब है साहब, सब झूठ सुनाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुमारी रंजन लता उर्फ सोनी के बारे में, जिन्होंने 38 मामलों का ठेका अपने सर पे ले रखा है। कुछ मामले इन्होंने दर्ज कराए हैं, कुछ उन्होंने जिनके ऊपर ये मामला दर्ज करवाई हैं, मतलब काउंटर केस। आज हम आपके सामने कुमारी रंजन लता का हर वो केस आपके सामने रख देंगे, जिस केस को जानने के बाद आप एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कुमारी रंजन लता कितनी सही है और कितनी गलत। क्या उनके पिताजी ने उनके बारे में जो बयान दिया था कि उनकी बेटी की मानसिक स्थिति सही नहीं है, वो गलत था या सही? और अब आगे सुनिए। नमस्कार, मैं विकास राज हूं, आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं और हमारे जितने भी एक्सपोज बिहार के फॉलोअर्स हैं, समर्थक हैं, वो सभी इसी पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अब वीडियोस इसी पे आएगा। और अब आगे शुरुआत करते हैं। आपके सामने रंजन लता उर्फ सोनी का केस डिटेल चल रहा है। हम इन केसेस में से कुछ केस आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे कुमारी रंजन लता के पति जी से। जी हाँ, और हम जिनको कुमारी रंजन लता के पति बताने जा रहे हैं, वो कोई मऊ के नहीं रहने वाले हैं, वो उत्तर प्रदेश के नहीं, वो बिहार के ही रहने वाले हैं। रंजन लता ने सबको यही बताया है कि उनका ससुराल मऊ में है, लेकिन हम आज साबित करने जा रहे हैं कि उनका ससुराल बिहार में है। जो केस नंबर आपको दिखाएं, उसमें 10 नंबर केस पे नजर डालिए। सुधीर कुमार भारती, केस नंबर है 123/14, 8/5/2014 को यह केस दर्ज किया गया था। धारा लगाया गया था 376, 448, 323, 313, 389, 406, 506, 315, टोटल 8 धारा सुधीर कुमार भारती के ऊपर। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि जहां कुमारी रंजन लता उर्फ सोनी जी ने 38 केस कर रखे हैं, उसमें एक नाम क्या ही अलग है, पर अब अलग बन जाएगा, क्योंकि इसी सुधीर कुमार भारती के ऊपर 16/1/2017 को मोहनिया थाना में ही एक और केस दर्ज किया गया। केस नंबर 121/17, धारा 448, 323, 506, 389, 427। पर इस बार कुछ चेंज आ गया। चेंज देखिए आप। पहला मामला जो मैंने बताया वो 8/5/2014 को दर्ज किया गया था, जिसका 123/14 केस नंबर था। दूसरा मामला 16/1/2017 को दर्ज किया गया, जिसका केस नंबर 121/17 था। पर इसमें फर्क क्या आ गया कि आप इसमें जो केस नंबर आपको हम दिखाए हैं, उसमें 25 नंबर वाला मामला देखिएगा, उसमें लिखा रहेगा ब्रैकेट में पति। मतलब कुमारी रंजन लता ने स्वीकार किया है कि सुधीर कुमार भारती उनके पति थे। अब आगे आ जाइए। इसी सुधीर कुमार को, जिनके ऊपर इन्होंने 2017 में एफआईआर किया, इसी सुधीर कुमार को 2018 में रंजन लता अपने पंजाब नेशनल बैंक से पैसा निकालकर बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करने के लिए इसी सुधीर कुमार को 3,58,000 रुपए दिए। ये सुधीर कुमार बीएमपी का जवान था, इनका नौकरी खा गई और ये युवक आज के टाइम पे टेम्पू चला रहा है। इसने स्वीकार किया है कि ये महिला मर्जी से उसके साथ शारीरिक संबंध में लिप्त थी, पर न जाने क्यों उन्होंने उस पर केस कर दिया। और इस बात की गवाही यही 2 केस दे रहा है कि जब 2014 में मामला दर्ज किया गया और 2017 में, मतलब सुधीर कुमार भारती जिसके ऊपर लता ने केस किया, वो एक दूसरे को 3 साल से तकरीबन जान रहे थे। तो कोई जबरदस्ती तो घर में नहीं घुस जाएगा, अनजान घुसने वाला जानकार था, भले वो जबरदस्ती क्यों न घुसा हो। अब आगे आइए, पति से पिता पे आते हैं। पिता का नाम बहादुर राम, कैमूर जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी से रिटायर्ड किए हैं और उनके ऊपर रंजन लता ने एफआईआर किया है रेप का। और हम आपको यह भी बता दें कि सिर्फ एक ही केस नहीं किए अपने पिता के ऊपर, कई मामला दर्ज करवा चुकी हैं रंजन लता अपने पिता के ऊपर। एक बार जरा हम आपको बता दें कि कौन कौन से मामला है। आप जो केस नंबर देखे हैं, उसमें दूसरा नंबर मामला देखिए, उसमें आपको लिखा हुआ नजर आएगा 1448/7, थाना बक्सर, बहादुर राम बनाम कुमारी रंजन लता। अब बात समझिए, यहां से मामला शुरू हुआ। दूसरा मामला 24/7/2014, केस नंबर 221/14, धारा 457, 380। तीसरा मामला 2/4/2014, केस नंबर 151/4, धारा 341, 342, 389, 323/34। एक और मामला 14/7/2014, 376, 323/34 धारा लगाया गया, केस नंबर 32/14। पिता के ऊपर इन्होंने इतने मामले दर्ज कराए हैं। और यही नहीं, इन्होंने अपने भाई के ऊपर भी मामला दर्ज करा रखा है।
और इसका गवाही ये खुद दे रही हैं। आप स्क्रीनशॉट में देख लीजिए। कल जब हम वीडियो चलाए इनका तो ये हमको भर भर के मैसेज करने लगी कि आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या, क्यों झूठा खबर चला रहे हो। पर हम तो साबित कर रहे हैं जो हम बोल रहे हैं। कहां से बोल रहे हैं ये भी बोल रहे हैं। आपकी माँ जिंदा है इस बात की स्वीकृति आपके पिता दे रहे हैं। आपकी सौतेली माँ नहीं है इस बात को आपके पिताजी झुठला रहे हैं। आप जो कह रही हैं वो सही है, पर हम जो कह रहे हैं ये गलत हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके ही लोग कह रहे हैं। अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात यह है कि कुमारी रंजन लता ने एक बात बोला कि मुझे 4 साल से कटरा कला स्कूल में सैलरी नहीं मिली है, और इसी का फरियाद लेकर रेणु देवी के आवास में गई थी, जिसके बाद रेणु देवी के गार्ड ने इनके साथ छेड़छाड़ करने का कोशिश किया और यह मामला तूल पकड़ा। तो हम आपको उस विद्यालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। उस विद्यालय को कई अवार्ड इसलिए मिल चुके हैं क्योंकि वो भारत का एक बहुत ही बढ़िया सुंदर विद्यालय है। 4 साल लगा उस विद्यालय को बनाने में, और उसके प्रधानाध्यापक आशुतोष जी से जब हमारी बात हुई, जिनके ऊपर रंजन लता आरोप लगा रही हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने क्या बताया। उन्होंने बताया कि जिला लोक निवारण शिकायत पदाधिकारी के पास रंजन लता ने कंप्लेन किया था, जिसके बाद डीओ ने 3 सदस्यीय टीम गठित करके जांच के लिए भेजा। जांच में यह कहा कि गलती शिक्षिका रंजन लता की है उर्फ सोनी की है, ये पढ़ाने योग्य नहीं है, ये जिस विद्यालय में रहेंगी उसका माहौल खराब होगा। फिर भी रंजन लता हार नहीं मानी, वो चली गई प्रमंडल स्तर के लोक निवारण शिकायत पदाधिकारी के पास। वहां से डीएम ने आदेश दिया, वरीय समर्था के 3 सदस्यीय टीम आकर रंजन लता के घटना की जानकारी इकट्ठा किए। वहां यही पाया गया कि रंजन लता पढ़ाने योग्य नहीं है, जैसा कि हमें वहां के प्रिंसिपल ने बताया। तीसरी बात, डायरेक्टर को इन्होंने सूचित किया। पटना से टीचर का टीम गया, रंजन लता के बारे में वहां स्कूल के कटरा कला स्कूल के और शिक्षक और शिक्षिकाओं से बातचीत की गई। जानकारी ये निकल के आया कि रंजन लता में ही गलती है, ये अभद्र भाषा का प्रयोग करती हैं, विद्यालय नहीं आती हैं। जिसके बाद कुमारी रंजन लता को बुरा लग गया कि सब लोग मेरे खिलाफ कैसे हैं। और ज्यादा बुरा कब लग गया? 14 सितंबर को, जब वहां के डायरेक्टर ने डीडीसी को लेटर लिखकर यह कह दिया कि जब कुमारी रंजन लता के ऊपर टीम आकर जांच करके इनको गलत साबित करके जा चुका है, तो इसके ऊपर अभी भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और जिसका प्रभाव यह हुआ कि यह महिला तिलमिला गई और आरोप लगाने लगी। अब हकीकत क्या है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, जांच का विषय बनता है, जांच होनी भी चाहिए। लेकिन एक और बात बता दें, हम इस महिला कुमारी रंजन लता के ऊपर आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसके 38 मामला तो कोई और बात है। ये 2 बार जेल जा चुकी हैं। ये मऊ में एक बार 1 महीना के लगभग जेल में रह चुकी हैं, और दूसरी बार ये बिहार में जेल में रह चुकी हैं। बिहार में लगभग 2 महीने के करीब, 1.5 से 2 महीने। अब जो महिला इतनी संदिग्ध हो कि एक बार जरा इधर नजर घुमा लीजिए कि एसडीएम के चालक को अपने गिरफ्त में ले चुकी हो, और आर्टिकल ये छपता है कि बन्नों के गिरफ्त में दूसरा कौन। और इसी महिला के बारे में एक और आर्टिकल छपता है जिसमें यह लिखा रहता है कि पिता के शोषण से परेशान हूं मैं रंजन लता हूं मैं। अब बताइए कि सच कौन है? क्या यह स्टेटमेंट झूठा है कि मेरे बेटी का मानसिक स्थिति खराब हो गया? क्या पिता का यह कहना सही है कि उसने अपनी जीवित मां को सौतेली मां बता दिया है? क्या रंजन लता की मानसिक स्थिति सही होती तो वो ऐसा अनर्गल बयान देती? नहीं देती। तो कहीं ना कहीं रंजन लता में ही कोई कमी है, कहीं ना कहीं रंजन लता के व्यवहार में कोई कमी है, और इस चीज का निष्पक्षता से जांच होना चाहिए। सरकार को एक बार इस मामले को अपने संज्ञान में लेना चाहिए। हमारे देश का एक और स्टेटमेंट भी तो है कि 100 गुनहगार छूट जाएं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। अब मेरा सवाल सरकार से यह है कि जो 38 मामले हमने आपके सामने रखा, जिसमें हमने ये साबित किया कि रंजन लता के पति मऊ में नहीं बिहार में भी थे, तो आप ही बताइए कि रंजन लता कहां सही है? कहां सही है रंजन लता जो जेल का सफर तय कर चुकी हैं? जब आप इनसे सवाल कीजिएगा तो कहेंगे नो पर्सनल कमेंट। तो कैसे नहीं कमेंट? आपने 38 केस कर रखे हैं, आपके ऊपर लोग केस कर रखे हैं, और आप पब्लिकली आकर हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाती हैं, आप अनर्गल बयान देती हैं। तो ये तो जांच का विषय है ना। अगर रेणु देवी के आवास में ऐसा कुछ गलत हुआ है तो इस चीज को सरकार को चाहिए कि निष्पक्षता से जांच करे, लेकिन एक बार जांच कुमारी रंजन लता का भी होना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि जिस विद्यालय में पहले रंजन लता पढ़ती थी उसके बाद इनका स्थानांतर कर दिया गया कटरा कला स्कूल में। उस लेटर पे यह लिखा है कि यह महिला अभद्र है, इसको हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। इस महिला ने वहां के प्यून के ऊपर यौन शोषण का मामला दर्ज करा रखा है। किस बात को नकारा जा सकता है? क्या इस बात को नकारा जा सकता है कि कुमारी रंजन लता जो है वो अपने सगे भाई पे केस कर चुकी हैं?
और क्या इस बात से नकारा जा सकता है कि कुमारी रंजन लता के अपना सगा कोई भी नहीं है? कौन है इनके नजर में अच्छा? रंजन लता रातों रात फेमस हो जाती है पुराने वीडियो वायरल करने के बाद। तमाम मीडियाज वाले इनको कवर करने आ जाते हैं। सभी लोग इनकी बातों को सच मानते हैं, मानना भी चाहिए। दलित महिला का सवाल है, महिला का समर्थन और महिला का सम्मान करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक दलित महिला के सम्मान में हम अपने राज्य के उप मुख्यमंत्री का अपमान कर दें। दलित महिला है, हम इसका कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन ये दलित महिला क्या होती है? हम एक महिला का भी उतना ही सम्मान करते हैं, एक दलित महिला का भी उतना ही सम्मान करते हैं, क्योंकि हम दोनों में फर्क नहीं समझते हैं। दोनों ही उतनी ही पूजनीय और उतना ही सम्मान के लायक हैं। लेकिन बात यहां पे ये आ जाती है कि जहां पे आप SC ST का गंदा खेल खेल के लोगों को फंसाने का, ठगने का काम करती हैं, जहां आप जेल रह चुकी हैं लेकिन आप अपनी बातों को कहने से डरती हैं, जहां रंजन लता उर्फ सोनी जी के ऊपर सभी लोगों की नाराजगी होती है, वो रंजन लता है कौन? इसके बारे में एक बार सरकार को निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए। बाकी हमने आपको वो बातें बता दी कि इनका मैटर क्या क्या है, क्योंकि ये बहुत संदिग्ध है, इनका कई राज खुलेगा। एक वीडियो में सब कुछ इंक्लूड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आप ऑनलाइन का जमाना है, जितना भी केस नंबर हम आपको बताए हैं जाके FIR डिटेल निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हम 38 केस नंबर धारा के साथ आपके सामने नहीं पढ़ सकते हैं, इतना वक्त नहीं है, तो 38 का FIR कैसे पढ़ सकते हैं? हमने जांचा तो उसमें देखा कि एक एक केस नंबर पे 4-4 नाम का, 5-5 नाम का FIR दर्ज है। अब कितनों का डिटेल हम आपको देते चले। बाकी कल आपके सामने उस प्रिंसिपल का भी ऑडियो आ जाएगा आपके सामने, जिसने हमें ये सारी जानकारी दी, और रंजन लता जी का भी जानकारी आ जाएगा, जिसमें इन्होंने स्वतः स्वीकार किया है कि इनकी मां मर चुकी हैं, सौतेली हैं, इनके पिताजी इनके साथ गलत किए हैं, और जक्कनपुर थाना का एक कोई थाना अध्यक्ष थे जो इनके सामने नंगा होकर वर्दी बदले थे। इनके सामने कई ऐसे मामले हैं जो इन्होंने खुद स्वीकार किया है, जेल जाने की बात हो या किसी पे आरोप लगाने की बात। बाकी रंजन लता के साथ हैं हम, क्योंकि अगर उनके साथ गलत हुआ है तो उस चीज का निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। और अब हमें दीजिए इजाजत, बाकी अगला ऑडियो और वीडियो का आप कीजिए इंतजार, क्योंकि रंजन लता इतनी संदिग्ध महिला है और इसके बारे में जो जो जानकारी इकट्ठा हुआ है वो सुनकर आप चौंक जाएंगे, भौचक्के रह जाएंगे। बाकी मैं विकास राज हूं एक्सपोज मीडिया के साथ। आप अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय श्री राम।